सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट ने कैविएट दाखिल की। इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार गुट को माना है असली एनसीपी। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट ने कहा, फैसले के खिलाफ सुनवाई में हमारा पक्ष सुना जाए। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, फैसले के खिलाफ सुनवाई में हमारा पक्ष सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट की ओर से कहा गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है अजित पवार गुट को माना गया है असली एनसीपी। और सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट ने कैविएट दाखिल की है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट ने कहा है कि जो असली जो एनसीपी है वह अजित पवार गुट है और फैसले के खिलाफ सुनवाई में हमारा पक्ष सुना जाए। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट ने कैविएट दाखिल की है और इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना है। तो सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट की ओर से कहा गया है कि फैसले के खिलाफ सुनवाई में हमारा भी पक्ष सुना जाए। और दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना है। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट की ओर से कहा गया है कि फैसले के खिलाफ सुनवाई में हमारे तरफ से जो पक्ष है उसको भी सुना जाए। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार गुट ने कैविएट दाखिल कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गया। अजय, सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार की ओर से जो है उनके गुट की ओर से कैविएट दाखिल की गई है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, जिसने एनसीपी का दावा किया था, जो इसका असली मालिक है वो कौन है, वही सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को इसका चिन्ह दिया गया था। लेकिन अब शरद पवार भी इसमें सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि जो चिन्ह है वो हमारा है, पुराना है, लेकिन अब दोनों की याचिकाएं एक तरफ सुनी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा हमारी भी याचिका सुनी जाए। यानी कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह को लेकर के 4 बजे तक इसका फैसला आना है। चुनाव आयोग में भी इसकी कॉपी भेजी गई है कि आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसको मिलना चाहिए। तो दोनों देखिए, इसका शरद पवार और अजित पवार दोनों इस समय कोर्ट में पहुंचे हैं और दोनों सुनवाई की जा रही है। लेकिन 4 बजे तक इसका फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसका 3 बजे का इसका फैसला सुनाएगा। अब देखना यह होगा कि जो चुनाव है, जो घड़ी और चश्मा है, वो किसके हक में जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं चाचा को बेसहारा करने के लिए ये जो दांव है उन्होंने चला है। बिल्कुल, देखिए, जो चिन्ह के लिए काफी समय से ये विवाद था, लगातार सुप्रीम कोर्ट जाता रहे, हाईकोर्ट गए, चुनाव आयोग भी गए, लेकिन अजित पवार को जो ये चुनाव चिन्ह दे दिया गया था। लेकिन अब शरद पवार चाहते हैं कि ये चुनाव चिन्ह हमारा है, संगठन हमारा पुराना था, जिसको लेकर याचिका लगाई है। अब देखना यही होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें किसके हक में क्या देता है। ये अब आने वाले समय में जो 4 बजे का समय होगा, फैसला सुना जाएगा, तभी पता चलेगा कि आखिर ये चुनाव किसका। जी, 6 महीने से भी अधिक से चल रही ये जो तकरार है, क्या लगता है कब तक जो है थम सकती है? देखिए, आज जिस तरह से अगर फैसला आता तो हो सकता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला ले सकता है, क्योंकि लगातार दोनों चाचा भतीजों में ये घमासान युद्ध चल रहा था चुनाव चिन्ह को लेकर के, आगे किसकी पार्टी है किसकी नहीं है। लेकिन दोनों आज पहुंचे हैं, दोनों के हक में जो फैसला आएगा वो इन दोनों को मानने होगा। लेकिन ये जरूर है कि अजित पवार ने कहा ये हमारा चिन्ह है और हमें ही मिलना चाहिए। क्या लगता है अजय, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आ सकता है, किसके हक में आ सकता है? देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा किसके हक में आ सकता है, किसके नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही अजित पवार को ये चिन्ह दे दिया गया है। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि हमारा चिन्ह हमें मिलना चाहिए। दोनों की दलील अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जो फैसला आना है वो देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार गुट को जो है असली एनसीपी माना है और एक बार फिर से शरद गुट और अजित पवार के बीच जो है रार तकरार का दौर देखने को मिल रहा है।